नमस्कार दोस्तों, पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं विभा ताम्रकार, राजनीति विज्ञान की प्रवक्ता। यदि आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट्स ज़रूर करें और बेल आइकन बटन अवश्य दबाएं, जिससे हमारी सारी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। आइए दोस्तों, आज हम पढ़ाते हैं जेरेमी बेंथम। बेंथम से बहुत सारी जानकारी आपको देंगे। ये भी बीए फाइनल का 3rd पेपर है और एमए फर्स्ट ईयर का 4th पेपर है। तो जेरेमी बेंथम का जन्म 15 फरवरी 1748 को लंदन के एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। एक उच्च परिवार में उसका जन्म हुआ। बेंथम ने उच्च शिक्षा प्राप्त की और 15 वर्ष की अल्पायु में ही सन 1763 में उसने स्नातक की उपाधि प्राप्त कर ली थी और बाद में उसने कानून का अध्ययन किया। उसे कानून का अध्ययन पसंद था, कानून लॉ करना चाहता था, तो उसने कानून का अध्ययन किया और वकालत पास करने के बाद उसने सन 1772 में वकालत शुरू भी कर दी। बेंथम कुछ समय बाद ही इस निष्कर्ष पर पहुंच गया कि प्रचलित जो कानून होते हैं उसमें भारी गलतियां होती हैं। तो 1776 ईस्वी में उसकी एक पुस्तक थी, फ्रैगमेंट्स ऑन गवर्नमेंट। जो फ्रैगमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट थी, तो इसने कानून के क्षेत्र में हलचल मचा दी थी उस समय। बेंथम एक ऐसा सुधारवादी सिद्ध हुआ जिसने इंग्लैंड के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र को अत्यधिक प्रभावित किया। वह एक श्रेष्ठ समाज सुधारक बन गया। उसका लगभग संपूर्ण जीवन ही ग्रंथ रचना, संसार भर से पत्र व्यवहार तथा कानूनी सुधार के लिए सामग्री के एकत्रीकरण में ही बीत गया था। बेंथम ने यूरोप का भ्रमण तथा फ्रांस के उपयोगितावादियों से प्रभावित होकर अपने विचारों में सुधार किया। कहाँ से? यूरोप का भ्रमण किया और फ्रांस से उसने उपयोगितावादी से प्रभावित होकर जो उसके विचार थे उसमें उसने सुधार किया। फिर 1792 में फ्रांस की राष्ट्रीय संसद ने उसे फ्रांसीसी नागरिक की उपाधि दी। 1792 में अपने जीवन में बेंथम ने उपयोगितावाद के साथ ही सुधारवाद की नींव भी मजबूत रखी। उपयोगितावादी सिद्धांत का अधिप्रवर्तक न होते हुए भी बेंथम को उपयोगितावाद का संस्थापक माना गया। उपयोगितावाद सिद्धांत के लिए ही बेंथम प्रसिद्ध है। तो बेंथम का प्रमुख शिष्य था जेम्स मिल। उसका शिष्य था जेम्स मिल। महान अर्थशास्त्री रिकार्डो भी उसका अनुयायी था और ड्यूमोंट ने बेंथम के यश को संपूर्ण यूरोप में फैलाया। बेंथम आरंभ से रूढ़िवादी था, किंतु जीवन के अंतिम वर्षों में वह जनतंत्रवादी बन गया था और देश के राजनीतिक जीवन में अधिक भाग लेने लग गया था। वह 6 जून 1832 को इस महान दार्शनिक की मृत्यु हो गई थी। तो ये जीवन से संबंधित चर्चा। आइए बेंथम का उपयोगितावादी सिद्धांत पर विचार डालते हैं कि उपयोगितावादी के लिए वह क्यों प्रसिद्ध थे और अपने उपयोगितावादी सिद्धांत में उसने क्या कहा। उपयोगितावाद सिद्धांत बेंथम की समुचित विचारधारा तथा चिंतन की आधारशिला है। यह सुखवाद पर आधारित है। याद रखना है इसको कि यह सुखवाद पर आधारित है। एक मनोवैज्ञानिक तथा सुधारवादी विचारधारा है जिसका प्रमुख केंद्र इंग्लैंड था और इस विचारधारा का प्रमुख केंद्र इंग्लैंड था। बेंथम के उपयोगितावादी विचारों को हम कई शीर्षकों के आधार पर समझते हैं, जैसे उपयोगिता का अर्थ बेंथम के अनुसार क्या है। उपयोगिता के सिद्धांत का अर्थ उस सिद्धांत से है जो प्रत्येक कार्यवाही को, चाहे वह जो भी क्यों ना हो, ऐसी धारणा के आधार पर स्वीकार या अस्वीकार करता है, जिससे ऐसा लगता है कि वैचारिक पक्ष के हित में या तो अभिवृद्धि का कर रहा है या ह्रास कर रहा है। इसको दूसरे शब्दों में सुख की अभिवृद्धि या ह्रास का सिद्धांत कह सकते हैं। यह प्रत्येक कृत्य पर लागू होता है, केवल व्यक्ति के निजी कृत्यों पर ही नहीं, सरकार के क्रियाकलापों पर भी समान रूप से लागू होता है।
उपयोगितावाद की परिभाषा करते हुए बेंथम ने लिखा है कि उपयोगिता किसी वस्तु का वह गुण है जिसके द्वारा वह किसी ऐसे पक्ष के लिए लाभ, सुविधा, सुख, अच्छाइयाँ या कल्याण का सृजन करती हैं अथवा ऐसे पक्ष के विरुद्ध होने वाले छल, पीड़ा, बुराई या अहित को रोकने का कार्य करती हैं, जिसके हित के बारे में विचार किया जा रहा है। यहाँ यह स्पष्ट कर लेना आवश्यक है कि यदि पक्ष कोई व्यक्ति है तो उपयोगितावाद का संबंध व्यक्तिगत हित होगा और यदि वह कोई समुदाय है तो उपयोगिता सामुदायिक हित से संबंधित होगी। फिर आता है नैतिकता की परंपरागत धारणाओं का खंडन। बेंथम ने तत्कालीन समय में प्रचलित राजनीतिकता की सभी धारणाओं का खंडन किया और उपयोगिता का नैतिकता तथा मानवीय जीवन का आधार बनाया। किसको आधार बनाया? उपयोगिता को नैतिक और मानवीय दोनों जीवन का उसने आधार बनाया। बेंथम के समय में नैतिकता के विषय में विभिन्न विचार प्रचलित थे। प्रायः लोग ईश्वर की इच्छा को नैतिकता का आधार मानते थे और उनका कहना था कि धर्मशास्त्रों से ईश्वर की इच्छा का ज्ञान होता है, इसलिए उनका कहना था कि जो कुछ ईश्वर की इच्छा अर्थात धर्मशास्त्रों के अनुकूल है वह नैतिक है और जो कुछ उसके विपरीत है वह अनैतिक और पापमूलक है। इसके अतिरिक्त नैतिकता के संबंध में प्राकृतिक विधि की धारणा प्रचलित थी और दार्शनिक मनुष्य के अंतःकरण को नैतिकता का स्रोत मानते हैं। बेंथम इन सभी को अस्वीकार करता है। अस्वीकार करते हुए वह कहता है कि ईश्वरीय इच्छा, प्राकृतिक विधि और अंतःकरण ये सब कुछ व्यक्ति व व्यक्तिगत कल्पनाएं मात्र हैं और मनुष्य को जो कुछ अच्छा लगता है उसी को ईश्वरीय इच्छा और प्राकृतिक विधि या अंतः आत्मा के अनुकूल कह देना है। ईश्वरीय इच्छा, प्राकृतिक विधि या अंतःकरण से संबंध है, मतलब उसका पूरा सार यही था कि जो व्यक्ति को नैतिकता की इन परंपराओं धारणाओं के स्थान पर बेंथम सुखवाद में विश्वास करता था और यह मानता था कि सुख और दुख अथवा प्रसन्नता और पीड़ा मनुष्य के दो सार्वभौमिक शासक है। जिस चीज़ में तुम्हें सुख मिलता हो, जो कार्य करने में, तो वह कहता है कि वही उपयोगिता है। प्रकृति ने मनुष्य को दो सत्ताधारी स्वामियों के अधीन रखा है। बेंथम के अनुसार प्रकृति ने मनुष्य को आनंद और पीड़ा नामक दो सर्वोच्च प्रभुओं के शासन में रखा है। आनंद और पीड़ा। हम जो कुछ भी करते हैं, जो कुछ भी कहते हैं और जो कुछ भी सोचते हैं, सब में हम उनके अधीन हैं। बेंथम के शब्दों में प्रकृति ने मानव समाज को दो सर्वाधिकार संपन्न स्वामियों, सुख और दुख के आधिपत्य में दिया है। इन स्वामियों का ही यह कर्तव्य है कि वे हमें बताएं कि हमें क्या करना चाहिए, क्या निर्णय लेना चाहिए, हम क्या कर सकते हैं। तो उपयोगितावाद का सिद्धांत पूरे इसी पर है। उपयोगितावाद का सिद्धांत सुख की प्राप्ति और दुख के निवारण का सिद्धांत है। क्या है? उपयोगितावाद का सिद्धांत किस पे है? सुख की प्राप्ति करना है और दुख का निवारण करना है। बेंथम के उपयोगितावाद की आधारशिला सुख और दुख की मात्रा के ऊपर है। बेंथम के मत से जो वस्तु सुख की अनुभूति देती हैं वही अच्छी हैं, ठीक और उपयोगी हैं। जिस कार्य में मानव सुखी में वृद्धि होती है वही कार्य उपयोगी है और उचित है, और जिस कार्य में मानव को दुख और पीड़ा प्राप्त होती है वह कार्य अनुपयोगी और अनुचित है। मानव के समस्त कार्यों की कसौटी उपयोगिता है। बेंथम के शब्दों में उपयोगिता के सिद्धांत से हमारा आशय उस सिद्धांत से है जिसमें संबंधित व्यक्ति की प्रसन्नता में वृद्धि या कमी होती है और जिसके आधार पर वह प्रत्येक कार्य को या तो उचित ठहराता है या अनुचित, या दूसरे शब्दों में जिसमें सुख मिलता है या सुख नष्ट होता है। तो वह हर बात में सुख और दुख दोनों उस पर बांटता है। वह कहता है बेंथम कि जिस चीज़ में हमें सुख मिलता है हमें वो चीज़ करनी चाहिए। तो मैं यह बात हर कार्य के लिए कहता हूँ और इसलिए मेरी यह बात किसी एक व्यक्ति पर नहीं बल्कि हर सरकारी कार्य पर लागू होती है। इस प्रकार बेंथम के अनुसार किसी वस्तु की उपयोगिता का एकमात्र मापदंड यह है कि वह कहाँ
तक सुख की वृद्धि करती है और कहाँ तक दुख को कम करती है। तो उसने सुख और दुख के बताए हैं। जो सुख और दुख का वर्गीकरण भी किया है। सुख हमें किन किन चीज़ों से मिलता है? इंद्रियां सुख, वैभव सुख, कौशल का सुख, मित्र का सुख, यश का सुख, शक्ति एवं सत्ता का सुख, कल्पना का सुख, धार्मिक सुख, दया का सुख, निर्दयता का सुख, स्मृति सुख, आशा का सुख, संपर्क या मिलन सुख या सहायता का सुख। तो इस प्रकार से उसने सुख के 14 और दुख के 12 भेद बताए हैं। सुख के उसने 14 भेद बताए हैं कि इतने 14 ऐसे कार्य करने में हमें सुख मिलता है, और 12 ऐसे भेद बताए हैं जिसमें हमें दुख की प्राप्ति होती है। दरिद्रता, भावना, हिचकिचाहट, शत्रुता, अपयश, धार्मिकता, दया, निर्दयता, स्मृति, कल्पना, आशा और संपर्क। इन चीज़ों से वह कहता है सामान्य सुख और दुखों के इस वर्गीकरण को प्रस्तुत करने के पश्चात बेंथम यह भी कहता है कि इनके सम्मिश्रण से विविध प्रकार के जटिल दुख सुख प्राप्त होते हैं। तो उसका पूरा सिद्धांत सुख और दुख पर है, और वह कहता है जिस चीज़ में हमें आनंद मिलता है वो उपयोगी है, और जिस चीज़ में हमें आनंद नहीं मिलता है वो अनुपयोगी, और व्यक्ति को वही कार्य करना चाहिए जिसमें उसे सुख मिलता है, चाहे वो उधार का लेकर खाए, लेकिन यदि उसे उस चीज़ में सुख मिल रहा है तो वो करे, उसके लिए उपयोगी है। आशा करती हूँ दोस्तों ये आपको समझ में आया होगा बेंथम का उपयोगितावाद का सिद्धांत। धन्यवाद।